کیا आपने कभी किसी को देखा है जो सीधा एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहा हो जिसका सबको पहले से इल्म हो? आज के हिस्से में हमें बिल्कुल यही नजर आता है। खुदा की बाबुल के खिलाफ आखिरी बगावत जो इस तबाही का बाइस बनी, जिसके बारे में खुदा के नबी बरसों से खबरदार कर रहे थे। आज के हिस्से में हम एक ऐसी कौम को देखते हैं जिसने बार बार खुदा की तंबीहात को नजरअंदाज किया, और उसके नताइज वो तो तबाहकुन थे। इस कहानी का असल नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा की तंबीहात संजीदा होती है और उसके खिलाफ बगावत हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है। लेकिन सजा के बावजूद खुदा की ख्वाहिश यही है कि उसके लोग उसकी तरफ वापस लौट आएं। ये एक होश में लाने वाली याद दहानी है कि खुदा की तंबीहात हमेशा सच साबित होती हैं। ये हकीकत यरूशलेम की आज़ादी के आखिरी अलमनाक दिनों में खोईकर सामने आती है। कहानी का आगाज बादशाह यर्मिया से होता है, जिसने वो किया जो नाकाबिले तसव्वुर था। वफादारी की किस्म खाने के बाद बाबुल के खिलाफ बगावत कर दी। दो तवारीख हमें बताता है। वो जिद्दी हो गया और उसने अपना दिल सख्त कर लिया और खुदावंद की तरफ रुजू ना किया। ये सिर्फ सियासी बगावत नहीं थी, ये रूहानी बगावत भी थी। उसने खुदा के नाम पर कसम खाई थी, इसलिए इसकी बेवफाई सिर्फ बाबुल के खिलाफ नहीं बल्कि खुद खुदा के खिलाफ भी थी। निबुकदनजर का रद्द अमल फौरी और तबाहकुन था। यर्मिया की बादशाहत के नवी साल 10वीं महीने की 10वीं तारीख को, जो इतनी अहम थी कि खुदा ने हज़क एल को उसे लिखने का हुक्म दिया। बाबुल की फौज ने यरूशलेम को घेर लिया। हज़क एल के जरिए खुदा ने एक पकाने वाले बर्तन की तमसील इस्तेमाल की ताकि जो कुछ हो रहा था इसे बयान करे। यरूशलेम एक ऐसे बर्तन की मानिंद था जिसे इतना गर्म किया गया कि इसके अंदर की हर चीज जलकर खत्म हो गई और उसकी जंग आलूदगी भी जलकर साफ हो गई। जब मुहासरा शुरू हुआ तो यर्मिया ने कासिदों को यर्मिया के पास भेजा कि वो पूछें क्या खुदा मौजज़ा करेगा जैसा कि इसने माजी में किया था। लेकिन यर्मिया का जवाब निहायत तबाकुन था। न सिर्फ ये कि खुदा मदद नहीं करेगा, बल्कि वो खुद यरूशलेम के खिलाफ लड़ेगा। मैं खुद तुम्हारे खिलाफ खिले हाथ और जोर आवर बाजू के साथ शदीद गुस्से और बड़े कहर में लड़ूंगा। रहम के लिए एक आखिरी मौका बाकी था। खुदा ने यर्मिया के जरिए लोगों के सामने जिंदगी और मौत का रास्ता रखा। जो लोग बाबुल के सामने हथियार डाल देंगे वो जिंदा रहेंगे, जो शहर में ठहरे रहेंगे वो तलवार, तहत या वबा से मर जाएंगे। लेकिन गुरूर और झूठी उम्मीद ने उन्हें इस आजिजाना रास्ते को कबूल करने से रोक दिया जो बका का वाहिद जरिया था। इन आखिरी दिनों में भी हम लोगों के दिलों की सख्ती देखते हैं। जब मुहासरा शुरू हुआ तो उन्होंने खुदा के कानून के मुताबिक अपने इब्रानी गुलामों को आज़ाद करने का अहद किया। लेकिन जब मुहासरा आर्जी तौर पर ख़त्म हुआ तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्हें दोबारा गुलाम बना लिया। इससे इनकी असल फितरत जाहिर हो गई। वो सिर्फ इसी वक्त खुदा की इताअत करते थे जब उन्हें खतरा महसूस होता था, न कि सच्ची तौबा से। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की तंबीह को संजीदगी से लेना चाहिए। खुदा की तरह हम भी एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो अक्सर खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करता है। हमें यह सोचने का लालच होता है कि हमारे फैसलों की कोई अहमियत नहीं, कि हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं बगैर किसी अंजाम के। लेकिन यह खुदा की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुनाह हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। चाहे वो गुरूर हो, बुत परस्ती हो या नाइंसाफी, खुदा के खिलाफ बगावत के हकीकी नताइज होते हैं। हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या ऐसी जगहें हैं जहां मैं खुदा की तंबीहात को नजरअंदाज कर रहा हूं? दूसरी बात, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा की ख्वाहिश है कि हम उसकी तरफ पलट आएं। इससे खता की सजा में भी खुदा ने हुदा को निकलने का रास्ता दिया।
उसने इनसे कहा कि वो बाबुल के सामने हथियार डाल दें ताकि वो जिंदा रह सकें। इसी तरह खुदा हमें यसू मसीह के जरिए निकलने का रास्ता देता है। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना भटक जाएं, हम उसकी तरफ पलट सकते हैं और मुआफी और बहाली पा सकते हैं। और आखिर में हमें खुदा की हाकमियत पर भरोसा करना चाहिए। चाहे जिंदगी कितनी ही बेकाबू क्यों ना लगे, खुदा की तबाही तारीख का कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं था। यह खुदा के मंसूबे का हिस्सा था कि वो अपने लोगों को दोबारा अपनी तरफ ले आए। जब हम आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि खुदा अब भी काम कर रहा है। वो हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात को भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि हमें अपनी तरफ करीब कर ले। यरूशलेम के जवाल की कहानी हर नस्ल के लिए एक इंतबा के तौर पर खड़ी है। खुदा का कलाम सच्चा साबित होता है, चाहे वो पेशगोई हो या वदा। मुझे खुदा के वादों पर ईमान के साथ खड़ा होना बहुत पसंद है। वो अपने कलाम को सच्चा साबित करने में हमेशा वफादार रहा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो अपनी तनबीहों में भी वफादार है। ये खाली धमकियां नहीं हैं और उसकी रहमत की पेशकशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम यहूदा की गलती से सबक सीखेंगे? क्या हम खुदा की तनबीहों पर इस वक्त तक ध्यान देंगे जब तक तौबा का वक्त बाकी है? क्योंकि आखिर में खुदा के सामने खुद को आजिज करना उसके फैसले में आजिज किए जाने से कहीं बेहतर है।